वहाँ मारपीट हो रही है, पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, फिर ये पता चलता है कि नहीं जो है इनका आरोप था परिजनों का कि ये लोग जो है कुछ लड़के आए थे घर से उठा के लेके गए थे इनके और जो है कि रेप किया और फिर बच्ची को जो है वहाँ पर फेंक दिए। तो पुलिस ने जो उसकी जो हमारी SOP होती है नॉर्मली जो विधिसंगत प्रक्रिया होती है कि ठीक है ऐसी कोई घटना हुई तो तत्काल जो है जो लड़की है पहले उसको उठा के, एक तो नाबालिग है उसकी पहचान 3 आरोप लगाए गए। पुलिस 164 का बयान नहीं होने दे रही है, पहला आरोप। दूसरा आरोप लगा गया कि जो महिला थाना प्रभारी हैं वो मतलब कि कुछ लोगों को जो बाय नेम्ड FIR इन्होंने किया था उनको पकड़ के लाकर छोड़ दिया गया। तीसरा आरोप लगा कि हम जिनके ऊपर FIR कर रहे हैं, जिनको बता रहे हैं, उनका FIR मेरा नहीं लिखा जा रहा है। जखीरे भी हम लोगों ने बरामद किया, कई बार गांजा के जो है बड़े पैकेट्स वगैरह बरामद किए, हीरोइन के जो कुछ सप्लायर थे उनको जो है पकड़ा गया। और साथ में जो है आप लोगों ने जो जब लास्ट ईयर जब मैंने ज्वाइन किया था देखा होगा कि एक प्रोफेसर दंपति भोजपुर जिले की भूमि विवाद हो या पारिवारिक झगड़ा हो या बालू का अवैध तस्करी हो, शराब, हीरोइन या ड्रग्स का सिंडिकेट हो, सबसे ज़्यादा मर्डर, चोरी, ये सब मामले सर चैलेंजिंग होते होंगे। अगर SP आते हैं या राजपूत समाज के SP आते हैं या यादव समाज के SP आते हैं तो लोग बोलते हैं कि जो पुलिस है वो अपने समाज के लोगों का सच्चाई है, भले वो आपके विभाग की हो या आम पब्लिक की हो, आम पब्लिक आपके साथ सहमति नहीं बनाती हो, लेकिन जो जिन्हें ड्यूटी दिया जाता है लगातार भोजपुर का जो ग्राफ है उसको बढ़ते हुए भोजपुर के लगभग 33 लाख लोग लगातार देख रहे हैं। वो मामला आखिर बालू से संबंधित हो, लूट से संबंधित हो या हत्या से संबंधित हो या और भी जितने मंसूबे जो क्राइम से लगातार बढ़ रहे हैं वो आप सब देख रहे हैं, बिहार की जनता देख रही है। और बिहार के साथ साथ बिहार की राजधानी पटना से 60 से 70 किलोमीटर की दूरी पे ये आरा डिस्ट्रिक्ट आता है। आरा को आप लोग बखूबी जानते हैं, बाकुड़े बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती। और वहाँ पे मेरे साथ इस वक्त वर्तमान में जो IPS यानी कि इस जिले के पुलिस अधीक्षक महोदय जो मौजूद हैं, प्रमोद कुमार यादव। काफ़ी दिलचस्प कहानी है इनकी, लेकिन फिर कभी मिलेंगे तो बात करेंगे इनसे। लेकिन इस वक्त हम जिले के क्राइम पे बात कर लेते हैं, क्योंकि कल यानी कि जैसे ही फरवरी माह स्टार्ट हुआ उसके बाद से जो क्राइम का ग्राफ, जिस तरीके से आप एक खबर देख रहे होंगे, प्रकाशित हुआ अखबार के माध्यम से कि एक लड़की के साथ कुछ लोगों ने, अज्ञात लोगों ने मिलकर बाय नेम्ड भी उनके पिता ने FIR भी करवाया। गलत किया गया, वो नाबालिग लड़की थी। दोषियों को तो बख्शी नहीं जाएगी, ऐसे जो दोषी अगर सामने निकल कर हम ये जानेंगे कि आखिर इस तरीके की वारदात आरा में ऐसी क्यों हो रही है और इस पर कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा है। और वैसे में इंटर का एग्ज़ाम चल रहा है, ट्रैफिक व्यवस्था भी लचर दिखाई देती है। लेकिन इन सारे विषयों पर अगर हम बात करते हैं IPS प्रमोद कुमार यादव जी से, ये आरा जिला का जो व्यवस्था है यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि पुलिसिंग लगातार एक निरंतर जो है प्रक्रिया होती है। और समाज और सोसाइटी में जो भी ट्रैफिक से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जो सड़कें होती हैं, कई बार ये जो कोर शहर के अंदर का जो ट्रैफिक का पार्ट है यदि देखें तो ट्रैफिक सही होने के जो है कई पहलू होते हैं। एक तो होता है कि रोड इंजीनियरिंग, रोड कितनी चौड़ी है, कितना मुड़ी हुई है, कोई उस पर जो है कलवर्ट है या और कोई चीज़ है। तो ट्रैफिक और ट्रैफिक एक्सीडेंट को लेकर जो है कई सारी चीज़ें इसमें मायने रखती हैं। साथ में जो है कि वहाँ की सोसाइटी कितना जो है ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करती है और उसके साथ कितना कोऑर्डिनेट करती है, सहयोग करती है। और उसी कड़ी में यदि हम भोजपुर के ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में बात करें तो यहाँ पे पहले से ही ट्रैफिक थाना स्थापित है और उसमें गवर्नमेंट की तरफ से नए नए इक्विपमेंट्स भी दिए गए हैं, जैसे इंटरसेप्टर व्हीकल है जो खास करके हम लोग शहर के बीच भी और लेकिन ज़्यादातर इसको हाईवे पे जो है यूज़ करते हैं कि जो गाड़ियों की लिमिट वगैरह होती है उस पर अगर उसको वायलेट करते हैं, जिसके कारण कई बार एक्सीडेंट वगैरह होता है, तो फाइन वगैरह भी लगातार करते रहते हैं। और इसी सब बेहतर कार्य की वजह से भी जो है हमारे जो ट्रैफिक थानाध्यक्ष थे उनको हाल ही में जो है मुख्यालय के स्तर से जो है सम्मानित भी किया गया। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी रह जाती हैं कि जो और भी सुधार की ज़रूरत पड़ती है, जिसको मैंने बताया कि शहर में पहले से ही पुरानी गलियां हैं, सड़कें हैं और जो जिनकी चौड़ाई एक लिमिटेड है और वो ऐसे बाज़ार हैं कि जो पहले से ही लोग अपना घर उतना बना के रखे हुए हैं। और हो क्या रहा है कि दिन ब दिन 2 व्हीलर से लोग हर घर में 4 व्हीलर होता जा रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी बढ़ती जा रही हैं। सब्जी मार्केट है या जो है कई बार जो बड़े बड़े होलसेल वगैरह होते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनके लिए सामान वगैरह लाने के लिए जो गाड़ियाँ होती हैं कई बार शहर में बाहर भीतर होते रहते हैं। तो इन सब की वजह से भी जो है कि कुछ स्थितियाँ गड़बड़ होती हैं, लेकिन उसको सुधार के लिए हम लोगों ने आरा में आप लोगों ने यदि देखा होगा तो कई सड़कों का हम लोगों ने वन वे किया हुआ है।
वन वे करने के बाद कई समस्याओं का जो है सलूशन हो गया। लेकिन कभी कभी होता है कि जैसे स्कूल का टाइमिंग है या परीक्षा से बच्चे निकल रहे हैं या आ रहे हैं, उस समय क्या होता है कि जो नॉर्मल जो पब्लिक की जो संख्या रहती है एकाएक जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और सभी हौच पौच में जल्दी जल्दी आगे जाने के क्रम में क्या करते हैं कि ट्रैफिक रूल्स का भी फॉलो नहीं करते हैं और उसके बाद जो है हर कोई बेतरतीब ढंग से बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि जो चीज़ें स्मूथ जो है 10 मिनट में हो जानी चाहिए, पहुंच जाना चाहिए, वो 20 मिनट लग जाता है। तो निसंदेह इसके लिए हम लोग बीच बीच में जागरूकता भी चलाए थे। मैं स्वयं जो है पार्टिसिपेट किया हूँ कई बार, हेलमेट का अभियान हो, लोगों को वितरण का अभियान हो या जागरूक करने का अभियान हो। तो लगातार हम लोग प्रयासरत हैं कि ट्रैफिक व्यवस्था जो है चुस्त दुरुस्त। तो ट्रैफिक व्यवस्था की जो आप बात कर रहे हैं वो चलिए सही है, लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था काफ़ी सुधर भी जाएगा, लेकिन जो एक कड़वी सच्चाई है, भले वो आपके विभाग की हो या आम पब्लिक की हो, आम पब्लिक आपके साथ सहमति नहीं बनाती हो, लेकिन जो जिन्हें ड्यूटी दिया जाता है उनकी एक लापरवाही सामने आती है, क्योंकि वो ट्रैफिक को मतलब कि गाड़ी कैसे जाना है कैसे, हमको मुझे तो लगता है मेरे नज़रिए से कि शायद उनको पता नहीं है कि ट्रैफिक नियम होता क्या है। शायद जो चीज़ है आपने शायद इस चीज़ को देखा होगा अपने नज़रिए से। तो देखिए इसी के लिए हम लोगों ने बीच बीच में जैसे अगर जो भोजपुर पुलिस का फेसबुक पेज है, ट्विटर पेज है और या हमारा इंस्टाग्राम है, हम लोग लगातार बीच बीच में जागरूकता के लिए भी अलग अलग जो है मैसेज वगैरह भी पोस्ट करते रहते हैं। और रिसेंटली हुआ है कि हम लोगों ने ऑटो ड्राइवर्स जो भी है, खास करके क्योंकि शहरों में जो रिक्शा ऑटो ड्राइवर्स वगैरह होते हैं ये लोग सबसे ज़्यादा संख्या में होते हैं और ये लोग कई बार बेतरतीब ढंग से रोड पे ही गाड़ियाँ लगा लेते हैं और कई बार ये इनके पास लाइसेंस भी नहीं होते हैं। कुछ युवा बच्चे भी जो ड्राइवर रहते हैं जो 15-16 साल के रहते हैं, जो जल्दबाजी में जिनको प्रॉपर मैच्योरिटी नहीं होती है, उन सबको लेके उनके गार्जियन और उन सभी को लेके एक सेमिनार भी, एक वर्कशॉप आयोजित किए थे अभी पुलिस लाइन में कुछ दिन पहले, उनको जागरूक किया गया। तब उनको बहुत सारी चीज़ें और भी अच्छी लगी, तो उन्होंने बोला कि वादे भी किए कि नहीं वो लोग अब जो है बेहतर ढंग से जो है आगे जो है इसका ट्रैफिक का पालन करेंगे। ऐसे ही हम लोग जो हेलमेट अभियान चलाए तो बीच बीच में पब्लिक से आप लोगों के माध्यम से भी अपील करते रहते हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे और ज़्यादा एजुकेट होती है सोसाइटी और शहरी जो कल्चर होता है उसको एक्सेप्ट करती है कि हमें थोड़ा धीरज रखना है, ट्रैफिक जो पोस्ट आती है उस पर जब राइट जाना है लेफ्ट जाना है उसका हाथ रोकने का होता है तो रुकना है। तो धीरे धीरे यहाँ भी स्थितियाँ पहले से बेहतर हुई हैं। आप लोगों ने खुद देखा होगा, पहले होता था क्या कि लोग शुरुआत में रोकने से भी नहीं अपने आप सीधे चले जाते थे, लेकिन अब जब हमारा जो ट्रैफिक चेक पोस्ट का जो सिपाही है, जो कर्मी है, वो जब हाथ देता है तो रुकते हैं, उसको फॉलो करते हैं। चलिए ये तो एक अच्छी पहल है और एक वन वे भी जिस आप लोगों ने किया तो वो भी एक अच्छी पहल है। लेकिन अब चलिए अब आ जाते हैं दूसरे हम एक सवाल पे जो अभी काफ़ी सुर्खियाँ लगातार देख रहे हैं कि अभी कल एक लड़की के पिता, उनके परिवार वाले सड़क जाम कर रहे थे, रात में कैंडल मार्च निकाल रहे थे, पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। तो ये चीज़ें आपने जब अपने नज़रिए से देखी तो सर लगता है कि इस पर थोड़ी सी पुलिस को और भी एक्टिव मोड में आना चाहिए? हाँ देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो मामला था ये गिद्धा थाना ओपी के अंतर्गत डुमरिया गांव का था। आरंभिक रूप से जो पहले सूचना मिली कि वहाँ मारपीट हो रही है, पुलिस वहाँ पर पहुँचती, फिर ये पता चलता है कि नहीं जो है इनका आरोप था परिजनों का कि ये लोग जो है कुछ लड़के आए थे, घर से उठा के लेके गए थे इनके और जो है कि रेप किए और फिर बच्ची को जो है वहाँ पर फेंक दिए। तो पुलिस ने जो उसकी जो हमारी SOP होती है, नॉर्मली जो विधि संगत प्रक्रिया होती है कि ठीक ऐसी कोई घटना हुई तो तत्काल जो है जो लड़की है पहले उसको उठा के, एक तो नाबालिग है उसकी पहचान नहीं उजागर करना है, जो हम ये विधिवत जो विधि संगत प्रक्रिया भी है और इसके तहत मेडिकल के लिए इलाज के लिए जो है हॉस्पिटल ले जाया गया। तो आरंभिक रूप से जो हम लोग मेडिकल भी ले जा रहे थे कराने के लिए, जो हमारी महिला थाना अध्यक्ष थी या वहाँ के लोकल थाना अध्यक्ष थे, तो फैमिली वालों ने थोड़ा सा उस पर जो है कि आक्षेप किया, रोका टोका, हंगामा किया और उसके बाद फिर जब हम लोग हॉस्पिटल में भी ले गए तो जो डॉक्टर्स वगैरह अपना वहाँ पर प्रक्रिया चालू की तो फैमिली वाले पहले बोले यहाँ नहीं, पटना कराएंगे, यहाँ से डिस्चार्ज करिए। तो फिर काफ़ी हंगामा के बाद फिर यहीं पर वो लोग राज़ी हो गए। उसके बाद डॉक्टर्स वगैरह आए और उन्होंने चेक भी किया तो मतलब लड़की ठीक थी। उन्होंने बोलो कि नहीं शी इज़ फिट, कोई बहुत इसकी प्रॉब्लम नहीं है। और फिर हम लोग जो आगे मेडिकल की जांच की प्रक्रिया होती है तो मेडिकल की जांच की प्रक्रिया की गई। जो भी महिला डॉक्टर्स वगैरह होती हैं ऐसी घटनाओं में उन्होंने जो भी उसकी SOP होती है मेडिकल की जो है उसके तहत उन्होंने जो है टेस्टिंग वगैरह लिए, जो है जो प्रिलिमिनरी जांच वगैरह थी उसको किया, सैम्पलिंग वगैरह लेके और उसको कलेक्ट करके आगे जांच के लिए जो है भेज दिया। और उसके बाद आगे की प्रक्रिया होती है कि 164 का बयान जो कि माननीय न्यायालय के किसी मजिस्ट्रेट जुडिशरी के सामने दिया जाता है। तो उसको लेके जो है बोला गया। पहले दिन तो वो लोग मना कर दिए, नहीं आज नहीं, ये वो कुछ तरीके से मना कर दिए। फिर ये हम लोग उसमें जोर ज़बरदस्ती नहीं किए,
हाँ, वहाँ पे हमारे जो है महिला पदाधिकारी और महिला जो सुरक्षा कर्मी थी वो रख दिए गए उनकी सेफ्टी के लिए, सारी चीज़ों के लिए। और फिर उसके बाद अगले दिन जब हमारी टीम जो है गई कि ठीक है आज जो है प्रक्रिया के तहत 164 का बयान करा जाएगा, तो उसमें फैमिली वालों को कुछ आक्रोश रहा और जैसे भी उनके दिमाग में कुछ असंतोष था, जिसकी वजह से वो लोग वहाँ पर रोड पे हंगामा किए और कुछ पुलिस पे आरोप भी लगाए। लेकिन मैं उसमें यही पुलिस पे सर, यहाँ पे पुलिस पे 3 आरोप लगाए गए। पुलिस 164 का बयान नहीं होने दे रही है, पहला आरोप। दूसरा आरोप लगा गया कि जो महिला थाना प्रभारी हैं वो मतलब कि कुछ लोगों को जो बाय नेम्ड FIR इन्होंने किया था उनको पकड़ के लाकर छोड़ दिया गया। तीसरा आरोप लगा कि हम जिनके ऊपर FIR कर रहे हैं, जिनको बता रहे हैं, उनका FIR मेरा नहीं लिखा जा रहा गिद्धा OP द्वारा। क्या ऐसी जो बातें वो आपके सामने भी आई थी? देखिए, ऐसी कोई बातें नहीं आई थी। बाद में ये जो दूसरे दिन ये लोग बता रहे थे, पहले दिन ये लोग अपने से, देखिए कोई होता है प्रक्रिया जो भी होती है FIR की, तो वो आप लोग भी देखे होंगे, स्वयं अपने से जो व्यक्ति लिख के देता है उसी पे प्राथमिकी दर्ज होती है। और इन्होंने कई बार स्टेटमेंट भी चेंज किया। परिजन ने जो है इनके बोला पहले कि इनका दे रहे हैं, उनका दे रहे हैं, तो ये हुआ कि आप जिसका देना हो दीजिए। तो फिर अपने अनुसार इन्होंने दिया, 6 लोगों को इन्होंने नामजद किया। और उसके बाद हम लोगों को जैसे पता चला, फिर उसके बाद 164 हम लोग पहले दिन करवाना चाह रहे थे, और लेकिन वहाँ पे नहीं होने दिया गया तमाम तरीके से कि नहीं अभी इलाज चल रहा है, जो भी चल रहा है। अच्छा। हम लोगों ने फिर माननीय न्यायालय में भी बात किया, और तो ये हुआ कि ठीक है, ये आज नहीं कल कराना चाहते हैं, कल ही हो जाएगा। तो हम लोगों ने वहाँ पर छोड़ दिया। हमारे जो महिला कर्मी वगैरह थी वहाँ पर थी सेफ्टी के लिए, और डॉक्टर्स वगैरह भी अपना जो भी इलाज कर रहे थे अपना वो थे। तो अगले दिन जब ले जाया नहीं लगा, तब इन्होंने तमाम तरीके से आरोप लगाने चालू किए कि ये कर रहे हैं, वो ऐसे प्रेशर कर रहे हैं। और लेकिन मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो पहले भी बहुत सारी घटनाएं होती रही हैं, और जो घटनाएं होती हैं तो उसमें वो SOP होती है। तो हम लोग लगातार उनकी फैमिली को बोलते रहे कि ठीक है, आपके जो भी आरोप हैं, जो भी अभियुक्त हैं, उन पर कार्रवाई होगी, आप जो है बेसिक प्रक्रिया होने दीजिए। तो काफ़ी कन्विंस करने के बाद हमारे ASP जब मौके पे गए, तब वो जाके किसी तरीके से लास्ट में वो लोग कन्विंस हुए, और फिर जाके माननीय न्यायालय में जो है 164 का बयान करा गया। अगला पहलू ये है कि जो बोल रहे हैं कि कुछ लोगों को जो लाया गया छोड़ दिया गया, तो इन्होंने जिसको नामजद किया था, ऐसे जो वहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं था। जो लड़का जिससे लड़की इन्होंने आरोप लगाया था, उस लड़के के माँ बाप को जो लाया गया था, उनके साथ मारपीट की गई थी अच्छे से, और मारपीट के बाद जो फिर उनको स्थानीय थाना में वो किया गया था, और उसी के आलोक में जो है स्थानीय थाना में लाया गया था। तो बाद में उन्होंने नामजद नहीं दिया गया। पूछा गया तो लोग बोले कि नहीं। नज़रिए से आपने अनुसंधान किया, तो उसमें चाहे सारी चीज़ें जब आप इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, तो उसमें ये सब चीज़ें सामने निकल कर आई। लेकिन अब हम अगर क्राइम की ग्राफ की अगर बात करें, भोजपुर जिले की, भूमि विवाद हो या पारिवारिक झगड़ा हो या बालू का अवैध तस्करी हो, शराब, हीरोइन या ड्रग्स का सिंडिकेट हो, सबसे ज़्यादा मर्डर, चोरी, ये सब मामले सर चैलेंजिंग होते होंगे आपके सामने। तो इसको मतलब फेस कैसे कर, मतलब ये सब चीज़ें जो होती हैं, लगता है कि यहाँ के लोगों से सहयोग मिल पा रहा है आपको, भोजपुर के लोगों से? देखिए, कहीं की भी जो सोसाइटी होती है, हर सोसाइटी का अपना एक जो है संस्कृति, और सोसाइटी का अपना एक ये दिनचर्या होती है, और उसमें अलग अलग जो है क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की समस्याएं रहती हैं। कुछ क्षेत्रों में जो है लूटपाट की घटनाएं ज़्यादा होती हैं, कुछ क्षेत्रों में जो है ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ कम्युनल की घटनाएं ज़्यादा रहती हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में क्राइम या अलग अलग जो है अपराध का अलग अलग रूप रहता है। अब जहाँ तक रही भूमि विवाद और इन सब की बात, तो निसंदेह जो है हम लोग प्रतिदिन जो अक्सर पुलिसिंग में देखते हैं कि भाई ही आपस में जो है छोटा सा डांड मेड़ को लेकर, छोटे छोटे ज़मीन के विवाद को, टुकड़े को लेकर, दरवाज़ा खोलने को लेकर, रास्ता को लेकर जो है आपस में लड़ जाता है। और यहाँ पर हमने कई बार देखा है छोटे छोटे इशूज़ को लेकर जो है आपस में फायरिंग कर लेते हैं, और किसी का कई बार मर्डर भी हो जाता है, जिससे फिर होता है कि अपराध की घटना हो गई फलाना ठिकाना। हालांकि ऐसी घटनाओं का हम लोग जब भी संज्ञान में आता है, तो हम लोग जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है और हम लोग जो जनता दरबार रहता है, बार बार बोलते हैं यहाँ पब्लिक से कि जो यहाँ मामला सॉल्व होने लायक रहता है, रैयती ज़मीन पे खास करके बहुत सारे जो है हमारे अधिकार नहीं होते हैं, और ख़ास करके पुलिस का तो मुख्य जो है काम जो है अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था संधारण जो हमारा मुख्य काम है, यही होता है। अब इसमें जो है कि कई बार समाज में कुछ चोर चुहाड़ होते हैं, कोई चोरी करता है, कोई छिनैती करता है, कोई लूट करता है, डकैती करता है। तो इसको लेके हम लोग लगातार समय समय पर योजना भी बनाते रहते हैं। हमारे DIU की टीम स्पेशली हमेशा काम करती रहती है, और कई बार आप लोगों ने देखा होगा हथियारों के जखीरे भी हम लोगों ने बरामद किया, कई बार गांजा के जो
है बड़े पैकेट्स वगैरह बरामद किए। हीरोइन के जो कुछ सप्लायर थे उनको जो है पकड़ा गया। और साथ में जो है आप लोगों ने जो जब लास्ट ईयर जब मैंने ज्वाइन किया था देखा होगा कि एक प्रोफेसर दंपति का जो है डबल मर्डर हुआ था, और उसमें जो बाद में पहले वो काफ़ी मामला मतलब सेंसेशनल हुआ, लेकिन जब आगे हम लोगों ने कड़ी मेहनत से उसमें जाँच किया और पता चला कि जो एक सप्ताह के अंदर जब उसके अभियुक्त को जो है असम से जो है दूर दराज से जाके गिरफ्तार किया, तो पता चला वो एक नौकर था और कुछ पैसे के लेन देन को छोटी सी बात को लेकर जो है जब नहीं दे रहे थे प्रोफेसर दंपति, उसी को लेकर जो है उसने जो है गुस्से में आवेश में आकर जो है जिस चाकू से जो है खाना पीना बनाते हैं उसी चाकू से जो है घोंप के जो है उन दोनों की हत्या कर दी थी। तो ऐसी कई बार अपराध की जो घटनाएं होती हैं वो जो है कि अकेले जो है एक आइसलैंड में नहीं होती हैं, सोलली नहीं होती हैं, वो इंटरकनेक्टेड होती हैं। और इसीलिए सोसाइटी में हम लोग कई बार कहते भी रहते हैं कि जो किसी को आप रखते हैं अपना रूम पे जो भी कहीं, तो उसको जो है सत्यापन कर लें। जैसे बैंक वाली घटना यहाँ पर हुई, आप लोगों को पता है, बैंक लूट की घटना, तो उसके जो अभियुक्त थे पटना में जो है कुछ ऐसे जगह रहते थे जो बिना सत्यापन के ऐसे ही अपना रहते थे, 2-4 हज़ार रुपये दिए और 10-15 दिन रहे, फिर घटना को अंजाम दिए, फिर अपना कोई एड्रेस नहीं देते, फिर वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग लगातार अपने स्थानीय थाना को भी जो है निर्देशित करते रहते हैं, सत्यापन करते रहे। और आम पब्लिक से हमने कई बार अनुरोध किया और आज पुनः अनुरोध करना चाहेंगे कि जब भी जो है किसी को रखें, कहीं जाएं तो प्रॉपर सत्यापित करें और ऐसे किसी अनजान के ऊपर न विश्वास करें और थोड़ा सतर्कता रखेंगे और पुलिस को जानकारी देंगे तो पुलिस आप लोगों के लिए हमेशा खड़ी रहेगी। और पुलिस का काम ही यही है, अपराध नियंत्रण, विधि व्यवस्था संधारण। चलिए, ये तो सही है सर। एक सवाल कि हिंदुस्तान टाइम्स में आपकी एक खबर छपी थी, हमने पढ़ी थी कि आतंकवाद और अलगाववादी ताकतों के खिलाफ शून्य सहिष्णुता उद्देश्य हासिल करने की मेरी रणनीति होगी, साथ ही वहाँ के लोगों से बातचीत कर क्षेत्र में विकास के लिए प्रयास करूँगा। यहाँ पे ये चीज़ें धरातल पे लागू हो रही हैं? देखिए, हमारे यहाँ जो भोजपुर में जो क्राइम का ग्राफ है ये अलग तरीके का है जो है, और जहाँ पे जिस जगह पे जिस प्रकार का क्राइम होता है उसी के अनुसार रणनीति बनती है। और भोजपुर में आप लोगों को पता होगा कि पुराना यहाँ पर हर्ष फायरिंग का एक कल्चर रहा है, तो हर्ष फायरिंग को लेकर जो है पुलिस मुख्यालय की तरफ से भी एक जो आदेश निर्गत हुआ। हम लोगों ने भी लगातार जो लोगों को जागरूक भी किया, थाने पे मीटिंग कराई, और जो शादी भवन, बर्थडे पार्टी के जो आयोजित करने वाले भवन है या अन्य जो भी ऐसे समारोह स्थल है उनके मालिकों के साथ भी हम लोगों ने लगातार बात किया और ऐसे जो है जागरूकता भी फैलाई। और चौकीदार के माध्यम से जहाँ पर विवाह शादी होता है तो उन लोगों को नोटिस भी दिया कि अगर हर्ष फायरिंग की घटना आपके यहाँ होती है तो तत्काल या तो पुलिस को सूचित करेंगे, पहले ऐसे लोगों को मना करेंगे कि वैध या अवैध हथियार से कोई भी फायरिंग नहीं करेंगे। अगर नहीं मानते हैं तो पुलिस को सूचना देंगे, नहीं देंगे तो ये माना जाएगा कि जो फायरिंग करने वाला है उसके साथ जो है मालिक की भी संलिप्तता है, सहमति है। तो उससे जो है आप लोगों ने खुद देखा होगा कि पिछले साल शुरुआत में 6-7 महीने में जो हर्ष फायरिंग की घटनाएं ज़्यादा हुई थी, और अभी देख रहे होंगे आप लोग वैसी हर्ष फायरिंग की घटनाएं नहीं होती हैं। हाँ, अपराध की घटनाएं कुछ होती हैं, जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि आग तापने को लेके एक ही परिवार के जो है जो चचेरे भाई जो है एक दूसरे पर फायरिंग कर दी जिससे एक की डेथ हो गई। और सहार में आप लोगों ने देखा होगा कि वो आग तापने के लिए बांस जो है उसका जो सूखा था उसको काट के जो है थोड़ा सा आग सेक लिया, उसको लेके आके गोली मार दिया जो है। तो कई चीज़ सोसाइटी में हम लोगों से अनुरोध करते हैं कि पुलिस और प्रशासन इसीलिए है कि अगर कोई बातें, कोई कन्फ्यूजन, कोई विवाद, कोई जो शिकायत है तो उसको लेके आएँ। और मैं स्वयं जनता दरबार में आप लोगों ने देखा भी होगा कि पर डे जो है पब्लिक को बैठा के मैं मिलता हूँ, 1-2 घंटे जितना भी होता है उनकी बातें सुनता हूँ। तत्काल हम अपना सभी थाना अध्यक्ष को मैसेज भी करते हैं और उसको जो है दूर करने का प्रयास करते हैं। जो चीज़ें हमसे सॉल्व हो सकती हैं तुरंत करते हैं। कुछ ज़मीनी विवाद या ऐसे विवाद होते हैं जो माननीय न्यायालय या टाइटल सूट या अन्य के विषय होते हैं, वहाँ दूर होने लायक रहते हैं, उनको बता भी दिया जाता है। लेकिन कई बार पब्लिक को भी ये लगता है कि पुलिस ही उनको त्वरित न्याय दे सकती है, पुलिस सब कुछ कर सकती है। ये पब्लिक को पुलिस के ऊपर एक भरोसा होता है, तो भरोसा मतलब है, बहुत अच्छी बात है। हम लोग लगातार इसका गौरवान्वित भी फील करते हैं कि जनता के हमारे प्रति बहुत ज़्यादा आशान्वित रहती है। और लेकिन इसके साथ हम लोगों को हमेशा जागरूक भी करना चाहेंगे कि हम लोगों को जो क्राइम कंट्रोल और विधि व्यवस्था का एक पावर मिली रहती है। पावर क्या, हमारा वो कार्य का जो क्षेत्राधिकार है तो वहीं तक रहता है। बहुत सारे रेवेन्यू के मैटर होते हैं, ज़मीन के मैटर होते हैं जो हमारे जो है अधिकार से बाहर होते हैं, तो कई बार जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट या कई बार जो है माननीय न्यायालय के द्वारा जो है उसको जो है सॉल्व किया जा सकता है तमाम साक्ष्यों तथ्यों के आधार पर। भोजपुर जिले में निष्पादन भी हो रहा है, ये सब चीज़ें निष्पादन की जा रही है। हाँ, देखिए लगातार शनिवार को जनता दरबार सर आपका लगता है वो सभी लोग देखते भी हैं, मतलब कि लगभग जो भी अप्रोक्स भोजपुर जिले की आबादी है 33 लाख समथिंग जो भी है लगभग अप्रोक्स सभी लोग देख रहे हैं और सराहनीय भी कार्य है, क्योंकि हम लोग ग्राउंड पर जाते हैं जब स्टोरी कवर करनी है तो लोगों की जो सहानुभूति जो आप
एक पीछे अभी कहा आपने कि गौरवान्वित महसूस होता है, तो वो फील्ड में हमें दिखता है, हम जैसे जितने भी जर्नलिस्ट हैं जाते हैं फील्ड में। तो लेकिन सर एक चीज़ सवाल आता है बिहार में, ये मेरा अंतिम प्रश्न है आपसे कि बिहार में जाति की जनगणना हो गई, आपने भी देखा, सर्वे रिपोर्ट भी आई। वैसे में लोग बोलते हैं कि हम पर्सनली नहीं, मतलब कि कोई भी हो, अगर ब्राह्मण समाज के अगर एसपी आते हैं या राजपूत समाज के एसपी आते हैं या यादव समाज के एसपी आते हैं, तो लोग बोलते हैं कि जो पुलिस है वो अपने समाज के लोगों का पक्ष ज़्यादा ले रही है। ये तो सर मतलब कि भ्रांतियाँ हैं, ये तो समाज में गलत भ्रांतियाँ फैल रही हैं। देखिए, सोसाइटी में कई बार जो है कि पुराने समय की कुछ यादें रहती हैं जिसको लेकर लोगों में जो है कि कई बार विश्वास की कमी भी रहती है। हाँ। और जो जनता की जो है रहन सहन होती है, जो उनकी मनोदशा रहती है, बहुत सारी चीज़ों पे वहाँ पे भौगोलिक और आर्थिक और ऐतिहासिक सांस्कृतिक कई चीज़ों पे जो है निर्भर करती है। तो ये सारी चीज़ों को दूर करने का जिम्मा जो भी वहाँ की सोसाइटी के जनप्रतिनिधि होते हैं, प्रशासन होता है, मीडिया होती है या अन्य जो गणमान्य व्यक्ति हैं, उन सबका दायित्व रहता है कि पब्लिक को कभी ऐसा नहीं फील होने दें कि किसी एक का काम सुना जा रहा है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा, चाहे हमारा जनता दरबार हो, चाहे जो थाना का जनता दरबार हो, चाहे कोई भी केस होता है, हम लोग जो है निष्पक्षता, आप लोगों ने साल भर में देखा होगा, त्वरित ढंग से लगभग हमारे जो है 99% सभी कांडों का जो हम लोगों ने उद्भेदन किया, समय से सब पे कार्रवाई की। और यहाँ पर जनता दरबार में जो भी आते हैं सबको हम लोग करते हैं। थाना में चाहे पदस्थापन हो, चाहे जहाँ भी हो, हम लोग कोशिश करते हैं कि जितने ऑफिसर अवेलेबल हों, ज़्यादा सक्षम हो, उसी आधार पे सबकी जो है इसमें भूमिका भी रहती है। और लगातार जो है ये प्रशासन की भी एक डिमांड रहती है कि सभी लोगों का प्रतिनिधित्व हर जगह रहे। और उसी के आधार पे, क्योंकि हमें विश्वास जीतना है, तो अपने काम, अपने ऑनेस्टी, अपने न्यूट्रलिटी के आधार पे जीत सकते हैं। क्योंकि कई बार जो कुछ लोग अगर उसे एक पक्षी करने की कोशिश करते हैं तो वहीं से विश्वास जो है डगमगाता है। लेकिन हमें जो प्रशासन का जो दायित्व है उसको जो है निष्पक्ष होकर जो है जो सर्विस डिलीवरी होती है, वो सर्विस डिलीवरी चाहे जो है सिविल डिपार्टमेंट हो, विकास के कार्यों की हो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, अपराध नियंत्रण विधि व्यवस्था संधारण की बात हो, उस पर होती है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि भोजपुर का क्षेत्र खास करके पुराने रूप से बालू खनन या उसके अवैध खनन, ओवरलोडिंग को लेकर कई बार जो है कि चर्चे में रहता है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि एक साल के अंदर हम लोगों ने पिछले साल ही जो आंकड़े बताते हैं ऐतिहासिक रूप में जो है सबसे ज़्यादा पोकलेन की जो है रिकवरी की गई, सबसे ज़्यादा ट्रक और उन सब का सीजर किया गया, फाइन भी करोड़ों में इतनी मात्रा में किया गया कि उसके आसपास भी पहले कभी नहीं हुआ था। और सबसे बड़ा आप लोगों ने सफलता अगर देखा होगा तो जो सोन का जो कोइलवर और बढ़ारा क्षेत्र का जो नदी में अवैध खनन जो पहले होता था नावों के द्वारा, आप लोगों ने देखा होगा हाल में हमारे जो डीजीपी सर के प्रयास और गवर्नमेंट के द्वारा जो किए गए जो दिशा निर्देश थे, उसके आलोक में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने पटना और भोजपुर में दोनों तरफ लगभग सैकड़ों जो बीएमपी और अन्य जो फोर्स हमारी जो सक्षम है उसको वहाँ पर रखा, उसकी गश्ती करवाई। तो अभी वहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि 80 से 90% हम लोगों ने जो वहाँ पर नियंत्रण कर लिया है। लेकिन कई बार जो है कि नदी के बीच की धार होती है, चोरी छुपे मध्य रात्रि में या चोरी छुपे जो उसके संबंधित कुछ लोग हैं चोरी करने का लगातार फिराक में रहते हैं। उसी के लिए हाल में अभी मीटिंग लगातार हो रही है और इसमें हम लोग लगातार प्रयासरत हैं कि जल्द ही जो है गंगा के मुहाने के पास में जो एक पानटून ब्रिज बना दिया जाए और जिससे कि दोनों तरफ फोर्स रख के 100% जो भी अगर उसमें अवैध नाव से जो खनन करने का प्रयास किया जाता है उसको बंद कर दें, जिससे कि न सिर्फ वहाँ प्राकृतिक रूप से जो है कि उस वातावरण और पर्यावरण को जो है जो नदी का बेल्ट है जो बेसिन है उसको फ़ायदा होगा। और साथ में जैसे इस अवैध पैसे से जो अवैध प्रकार के लोग जो अब प्रभावशाली बढ़ते हैं उन पर भी रोक लगाई जा सके। तो लगातार हम लोगों का प्रयास जारी है। ट्रैफिक में कुछ जाम की समस्या वहाँ रहती थी और वहाँ पर अभी एक लेन में जो है छपरा मार्ग पर जो है रोड बनने लगा, जिससे ट्रैफिक की थोड़ी समस्या हुई। क्योंकि आप लोग पहले भी जानते होंगे जब 2 लेन में जो है गाड़ियां चलती थी फिर भी जो हज़ारों की संख्या में जो गाड़ियां रहती थी, ट्रक की अपनी स्पीड होती है, कभी रोड खराब हो गया, कोई बीच में ट्रक खराब हो गया, या जब अधिकारी हम लोग जब चेकिंग करने लगते हैं तो होता क्या है कि ड्राइवर जो कुछ अगर उनका चालान सही नहीं है या कोई बात है तो वो ट्रक छोड़ के जीपीएस लॉक करके भाग जाते हैं, जिससे ट्रैफिक जाम की भी समस्या उत्पन्न होती है। तो उस पर लगातार कई अभी योजनाएं बन रही हैं और अभी मीटिंग्स वगैरह भी हुई हैं, आगे कल भी मीटिंग है एक जो है। तो हम लोग लगातार प्रयासरत हैं कि भोजपुर की जनता को जो है हर तरीके से बेहतर जो है पुलिसिंग दे सके, जिससे लोगों का जो है विश्वास जीत सकें और लोग निर्भीक रूप से जो है यहाँ पे रह सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे, इन्हीं की ज़ुबानी हम भोजपुर की जनता तक ये बात रखना चाहते थे क्राइम को लेकर, और जितनी भी क्राइम से रिलेटेड जो मामले थे उन पर हमने बात कहा। लेकिन एक दिलचस्प बात ये भी है, आपने देखा होगा
MS धोनी अनटोल्ड स्टोरी की कहानी। वो कहानी सर के साथ भी एक दिलचस्प कहानी है। वो भी कहानी हम जल्द भोजपुर की जनता के साथ साथ बिहार के 13 करोड़ की जनता तक लाकर हम रखेंगे कि आखिर वो सच्चाई, वो कहानी क्या है। वो अगले फिर सर के साथ हम जब बैठेंगे तो वो भी चीज़ें हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे अहम बात इन्होंने कहा, जिस जातिवाद की बात भोजपुर की जनता करती है, जिस बिहार की जातीय जनगणना से जो जनता का जो जनमत था, वो सरकार के प्रति और पुलिसिंग व्यवस्था के प्रति जो थोड़ा सा रवैया बदला है इस वक्त में, वैसे में इन्होंने एक संदेश दिया। भोजपुर की जनता कान खोल कर आप सुन लीजिए, क्योंकि हम आपके द्वार जाते हैं, यानी कि जब हम पत्रकार जाते हैं तो साथ साथ पुलिस प्रशासन के हर एक सिपाही से लेके हर एक अधिकारी से लेके पदाधिकारी से लेके सभी लोग दिन की तपती धूप हो, तपिश की या कुहासे की ठंड, शीतलहरी की जो रात होती है या बरसात का मौसम होता है, तो यही खाकी वर्दी में ये हमारी हिफाजत करते हैं। चौक चौराहे पे आरा का कतरा मोड़ हो या बाजार समिति हो या रेलवे स्टेशन हो या गोपाली चौक हो या आरा में जितने भी जगह हैं, वहाँ हर जगह आपको पुलिस रात के अंधेरे में भी दिखाई देंगे। उनके भी परिवार वाले हैं, उन्हें भी रहता है कि हम रात को अपने परिवार वालों के साथ समय व्यतीत करते हैं, लेकिन नहीं, वो हमारी हिफाजत करते हैं। हम मतलब पूरे जितने भी विधि व्यवस्था है उसको सुदृढ़ तरीके से भोजपुर में चलाया जा सके, ये पहल एक IPS प्रमोद कुमार यादव जब से यहाँ पर आए हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं। जो इन्होंने ठानी है, जो सपना इन्होंने देखा था, उस सपना को साकार करने के लिए भोजपुर की जनता के दिलों में जगह बनाने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। लेकिन इनकी कहानी जल्द मैं आप सबके सामने रखूँगा। धन्यवाद।